धनबाद जिला परिवहन के निर्देशानुसार आज असरफी के सामने जो सर्विस लेन है उस पर जितने भी वाहन अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के रूप में खड़े किए गए थे उन सभी का चालान काटा गया है। और जो लोग कहीं ना कहीं मरीज़, उसमें मरीज़ भी शामिल थे, मरीज़ के जो परिजन है वे भी उनसे अगर मिलने आते हैं या फिर किसी काम से अस्पताल आते हैं तो उनका भी वाहन बाहर में लगा हुआ था, उनका भी चालान काटा गया। साथ ही डॉक्टरों के भी वाहन कई ऐसे थे जिनका भी चालान काटा गया जो सर्विस लेन पर खड़ी थी। इसके अलावा और क्या कुछ अभियान के तहत किया जा रहा है हम लोग बात करेंगे जो जिला परिवहन अधिकारी हैं और साथ ही ट्रैफिक डीएसपी हैं उनसे। ओवरऑल कैलकुलेट नहीं किए हैं, काफ़ी वाहन पे हम लोग ने कार्रवाई किया है। जैसा आप जानते हैं कि परिवहन का और हमारा ट्रैफिक का टीम रेगुलरली इस तरह का फ़ाइन करते रहता है और ख़ास करके असरफी हॉस्पिटल में हम लोग पहले भी फ़ाइन किए, प्रबंधन पर भी फ़ाइन किया हुआ है, कार्रवाई किया गया है। और यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, एम्बुलेंस आती है तो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाती है। कभी अगर किसी प्रकार का फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी पहुँचने में परेशानी होती है। उसी क्रम में आज हम लोग पुनः यहाँ पे कार्रवाई किए हैं और हम लोग आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और ख़ास करके हम लोग प्रबंधन पर, आज तो जो इंडिविजुअल गाड़ी ओनर थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन और सख्त कार्रवाई हम लोग प्रबंधन पर करेंगे ताकि भविष्य में हॉस्पिटल के सामने किसी प्रकार का भी रोड जाम ना हो। एक दिन के बाद फिर वो नज़ारा वैसा ही हो जाता है जैसा नहीं, उसके लिए रेगुलरली कार्रवाई होगी। और इसमें ओवरऑल तो हमारा सिविक सेंस भी वो भी डेवलप करना चाहिए और हमारा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है पहले भी और अभी भी होगी और आगे चल के और सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि ये जो भी हुआ उसका पुनरावृत्ति ना हो। आसपास के लोगों को भी काफ़ी शिकायत रहती है सर कि मतलब एक बड़ा एरिया रोड का इल्लीगल पार्किंग के नाम पे। हाँ, हॉस्पिटल के अगल बगल हम लोग ने पूर्व में भी कार्रवाई किया है, आज भी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करेंगे ताकि यहाँ पे गाड़ी पार्क ना हो अननेसेसरीली और रोड जो हॉस्पिटल के लिए जो इमरजेंसी जो पेशेंट आना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हॉस्पिटल की है। अगर कोई हॉस्पिटल कोई बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले उनको अपना पार्किंग व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद बनना चाहिए। तो मुख्य जो इसका फॉल्ट है वो तो हॉस्पिटल का ही है और हम लोग मेजर फाइन हॉस्पिटल पर लगाएंगे। लगातार सूचना मिल रही थी इस आसपास में कि असरफी के सामने वाले सर्विस लेन में दोनों तरफ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जिससे कि आसपास के लोगों या सामान्य जनता को आने जाने में कठिनाई होती थी। और यदि अगर अस्पताल में ही कोई अनटूवर्ड घटना घट जाए तो दमकल जैसे बड़ी गाड़ियों को लाने में बड़ी कठिनाई होती और समय पे नहीं ला पाते और इसके लिए प्रबंधन को पहले भी सूचित किया गया है। आज जब हमारी टीम घूम के चारों तरफ अभियान चलाते रहती है, उसी अभियान के क्रम में रोड सेफ्टी की टीम, डीटीओ सर की टीम, नगर निगम की टीम और ट्रैफिक पुलिस की टीम आज यहाँ आई तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी रोड के किनारे, जिस पे कि फ़ाइन की कार्रवाई की गई। हालांकि संवेदना के आधार पे या मानवीय आधार पे फिर हम लोगों ने तत्काल जो, चूँकि वो किसी न किसी बीमार लोगों के परिजन से जुड़े थे तो हम लोग उनको रुकवाए हैं, लेकिन प्रबंधन को हम लोग वो अलग से सूचित भी कर रहे हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि इनको कहीं पार्किंग दिया जाए, कि हमको भी है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना पड़े, फाइन नहीं करना पड़े और इन जब पेशेंट लेके ये आते हैं तो इनको कहीं पार्किंग दे ताकि ये रोड फ्री रहे। रोड फ्री रहने पे अगर अस्पताल में इमरजेंसी होगा वो भी हम लोग कर पाएंगे और आसपास के लोगों को जो सुविधाएं हैं तो ये प्रक्रिया अभी तक जारी रहेगी। और इस नगर निगम से भी इस संबंध में बात हुई है, उनकी भी टीम है, वो समुचित कार्रवाई की जाएगी नगर निगम के द्वारा। तो जैसा कि जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि जो चालान काटा गया उन वाहनों का जो सर्विस लेन में कहीं ना कहीं अवैध रूप से पार्किंग लगाया गया था। और साथ ही जो डीएसपी अरविंद कुमार है, ट्रैफिक डीएसपी हैं, उन्होंने बताया कि मानवीय संवेदना के अनुसार उनके साथ संवेदनाएं तो है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल को अगर देखा जाए तो वो रूल का अनुपालन नहीं कर रहे, इन कारणों से उनका चालान कटा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो असरफी प्रबंधक है उनको भी एक नोटिस दिया जाएगा, उनको भी एक लिखित रूप से दिया जाएगा ताकि उन जो लोग इस प्रकार से वाहन को अवैध रूप से लगाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जागरूक हो पाए लोग और वहां से वाहन ना लगाएं ताकि उनका आगे इस प्रकार से चालान ना काटा जा सके। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।